हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, लाइक वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जनरल और रीडिंग है एंड बेसिकली कलेक्टिव है। सो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये रीडिंग तभी आपके सामने आएगा जब इस रीडिंग को आपको देखना है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं क्विकली देख लेते हैं। सबके लिए, लाइक सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है, सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए भी एप्लीकेबल है। लेट मी सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, द फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। द मून। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में जो पहला इनका सोच आ रहा है वो है कि लाइक डेफिनेटली आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। द 3 ऑफ कप्स के कार्ड ऑल्सो मुझे ऐसा कि भी फील आ रहा है कि उनके मन में एक रीयूनियन का सवाल आ रहा है। 3 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस कनेक्शंस पे, या फिर इस कनेक्शंस में इनके ऊपर किसी ने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई थिंक कि ये पर्सन हो सकता है कि एक फैमिली पर्सन है, क्योंकि वाटर साइन के लिए खास करके ये रीडिंग एप्लीकेबल होगा, बट सबके लिए ही है। बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, अगर आप किसी पर्सन के साथ डेट कर रहे हो देन दिस रीडिंग इज बेसिकली वेरी वेरी गोइंग टू बी इफेक्टिव। बट ओवरऑल साइन के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि 3 ऑफ कप्स होने के नाते साफ बात है कि ये पर्सन को शक है कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, आप किसी और पर्सन को विश्वास कर रहे हो, या फिर आप मजे में हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इनको नहीं। कहीं ना कहीं इनको कुछ चीजों को लेके जेलेसी फील हो रहा है। खास करके ये आपके पोस्ट्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको किसी ने बता रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया आजकल तो है ही, सो डिफरेंट प्रोफाइल से भी ये आपको देख रहे हैं। तो 3 ऑफ कप्स इनके मन में ऐसा है कि इनको ज्वाइन करना है आपके लाइफ में, इनको आना है आपके जीवन में, इनको प्रपोज करना है, इनको वापस आना है। बट हैविंग सेड सो, जो ये कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स ये बहुत ही दुखी है। ओके, पेंसिव है। पेंसिव मतलब क्या है कि ये पर्सन बहुत ही सेंसिटिव है, आर्टिस्टिक है, तो अक्सर ये पर्सन के मुताबिक हर चीजें होनी चाहिए। सो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि इनके पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये अपने फ्यूचर में नहीं है। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इतना सेंसिटिव है कि अगर आप कुछ भी कह दो तो ये हमेशा आपको ही ब्लेम करेंगे, रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी, इसका सिंपल मतलब है कि ये डिप्रेस्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा अपने पास, अपने माता पिता, अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में सोच के रो रहे हैं। और आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये सोचे थे कि इनके लाइफ कुछ होगा, बट इनको ड्यू टू एज या फिर ड्यू टू फेलियर इनको वो लाइफ नहीं मिल रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि इनके मन से कुछ रिग्रेट्स का स्मेल आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन अभी भी पछता रहा है कि काश वो कुछ और बात बोले होते, या फिर कुछ और किए होते, काश आप दोनों एक साथ रह पाते। क्योंकि काइंड ऑफ ये पर्सन थोड़ा सा डेलील्यू में रह रहे हैं। क्यों क्यों बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन अपनी सिचुएशंस को बहुत गलत तरीके से सोच रहे हैं। लाइक हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हम जो भी करते हैं सही करते हैं, सामने वाले पर्सन हम लोगों का बात नहीं समझते। बट हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि हमारे इंट्यूशंस हम लोगों को कई बार बहुत कुछ बातें बोल देते हैं, और हम हमारे मन की बात को, हमारे अंतर्ज्ञान को फॉलो नहीं करते। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे सिचुएशंस है कि लाइक ये रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये पर्सन ने कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं। हो सकता है कि ये दो नाव में चलने की कोशिश करे, तो अक्सर इनको एक डुअल लाइफ या फिर डुअल पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, या फिर ऐसा है कि दे आर बाउंड टू बी विद समवन एल्स एंड आल्सो दे कैन नॉट लीव विदाउट यू। लाइक वो आपके बगैर नहीं भी जी सकता है, बट उनको किसी और के साथ रहना है। kind of ऐसा। द 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी, उनको भी पता है कि
थर्ड पार्टी के अलावा इस टाइम पे उनको कोई मदद नहीं करने वाले हैं। सो वो एक ऐसे फैमिली में फंसे हुए हैं या फिर किसी एक ऐसे टॉक्सिक पास्ट के साथ कनेक्टेड है जो जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है, जिससे उनको कुछ मिल रहा है। ओके, आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज के बीच में है, उनके दोस्त, उनको पता है कि आइडियली वो बहुत अलग है, बट उनको उनके दोस्त के साथ रहना पड़ रहा है। ऑल्सो दे आर एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो कहीं ना कहीं थ्री ऑफ कप्स एक बात कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ चीजों को डिस्कस करते हैं। सो राइट नाउ ये आपके जो पर्सन है वो डिस्कस भी कर रहे हैं अपने इश्यूज अपने दोस्तों के साथ, बट अपेरेंटली इनको ऐसा लगता है कि आप भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या फिर आप भी किसी और के साथ अपना मन का बात कह रहे हो और इनको आप एज एन ऑप्शंस रखे हो। द क्वीन ऑफ कप्स अक्सर ये अपने गेस या फिर अजम्पशंस या फिर आप कह सकते हो कि गट फीलिंग के ऊपर बेस करके सोच रहे हैं, ये कोई फैक्ट्स चेक नहीं कर रहे। इनके मन में कुछ सवाल आ रहा है, इनके मन में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है और उन्हीं को ये सब सच मान रहे हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन ही खुद रच रहा है सब कुछ, ये पर्सन ही कुछ कह रहा है सब कुछ, ये पर्सन ही सब कुछ कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, दोनों साइलेंट हो, बट ये पर्सन मन से एक स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं। जैसे कि एक पोएट लिखते हैं अपना कविता, या फिर एक आप कह सकते हो एक ऑथर अपना कहानी लिखते हैं, वो भी अपने मन में इमोशंस को छुपा रहे हैं, पछतावट तो उनको है ही, एंड एट द सेम टाइम रिग्रेट्स, नेगेटिव इमोशंस, ये सब मिला के वो अपना स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। वो उनके आंखों में आंसू हैं, एंड देन कम्स द मून, छुपा रहे हैं बहुत कुछ। ये पर्सन साइलेंट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ऐसा इनको लगता है कि ये अगर चुप रहेंगे तो शायद आप बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। सो काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल इल्यूशंस क्रिएट करना चाहते हैं ये, कि आपके साथ अगर ये बात नहीं करेंगे तो आप ज्यादा उत्सुक होंगे, अब आप ज्यादा इनके पीछे भागेंगे, आप ज्यादा इनके बारे में सोचेंगे। बट द मून ऑल्सो मीन्स सीक्रेट। सो ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके मन में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और ये जो असली इमोशंस है, इनके जो ट्रू इमोशंस है, उनको छुपा रहे हैं। सो कुड बी पॉसिबल कि दे आर इग्नोरिंग रियलिटी एंड दे आर क्रिएटिंग अ फॉल्स रियलिटी। मतलब वो जहां पे नहीं है, वो उस इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि हाँ मैं उस एक ऐसा जगह पे हूं, एक्चुअल में वो उस जगह पे नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी फियर इनके दिल में है, अननेसेसरी फियर इनके दिमाग में है। ऑल्सो मून का कार्ड एक ऐसे वक्त पे आते हैं जब इस पर्सन को किसी थेरेपिस्ट की जरूरत होता है, जब इस पर्सन को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। सो दे आर ऑल्सो हैविंग सम मेंटल इशू, सम एंग्जाइटी इशू, सम मेंटल डिसऑर्डर, और इसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका रोल एक्चुअल में क्या है। सो क्या होता है ना, जब आप इमेजिनरी वर्ल्ड पे जीते हो और जब आप फैक्ट चेक नहीं करते हो, जब आप सिर्फ अपना बना हुआ महल में आप काइंड ऑफ रहते हो, तब आप इस मून कार्ड को फेस करते हो। इसका मतलब है कि ये इतना ओवर इमोशनल, ओवर ड्रामेटिक हो चुका है, या फिर ये इतने इमोशनल स्टोरी नैरेट किए हैं कि ये अपनी जिंदगी के सच्चाइयों को भूल चुके हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके डार्क थॉट्स इनके मन में आपका एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया है। बेवजह ये आपके बारे में नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं, एंड जो भी फ्यूचर ये देख रहे हैं वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। क्यों ऐसा लोनली क्यों? बिकॉज ये पर्सन जो सोच रहे हैं उस सोच में प्रॉब्लम है। ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, दे आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस, दे आर अंडर देयर फियर, ओके, दे आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल। सो जाहिर सी बात है, जो नहीं है उसी के बारे में सोच सोच के ये काइंड ऑफ ये डर रहे हैं। ऑल्सो द मून मीन्स के फॉल्स एक्यूजेशंस, फॉल्स नैरेटिव। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको जो भी चीजें लिख रहे हैं, जो भी गलत चीजें लिख रहा है, उस रियलिटी का कोई अता पता नहीं है। सो हो सकता है कि ये आपको एलिगेशंस दे रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे काम किए हो, ये किए हो, वो किए हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये टोटली कंप्लीटली अपने गट फीलिंग, अपने मन के भ्रम के द्वारा प्रभावित है, और ये अनाप शनाप कह रहे हैं बातें।
सो दे आर नॉट इन देयर कंट्रोल। ये जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो काइंड ऑफ वो टेम्पररी है। लाइक अगर ये पर्सन आपको कह भी रहे हैं कि शायद आप किसी और के साथ हो या फिर शायद आप किसी और के साथ बात कर रहे थे, इट्स देयर assumption, इट्स नॉट द रियलिटी। सो लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को सब कुछ पता चला है या फिर किसी ने उनको बताया है या फिर ये पर्सन आपको फॉलो किए है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये अपना मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं और उसको एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, दो डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साइलेंट होके बैठे हैं। और ये साइलेंट जोन टेम्पररी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने एंग्जाइटी को छुपा रहे हैं, वो इनसिक्योर हो रहे हैं, वो उस चीज को छुपा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कवरिंग अप। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि वो कुछ सच को कवर कर रहे हैं, जो सच शायद आपको पता चलनी चाहिए, वो सच को वो बता नहीं रहे हैं, रैदर वो कुछ एक डिफरेंट चीजों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि वो एक अलग स्टोरी कुक कर रहे हैं, जो स्टोरीज का कोई अता पता नहीं है, एक फॉल्स स्टोरी कि उनके लाइफ में ऐसे 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 हो रहा है, इसीलिए शायद वो इतना नेगेटिव है। बट ऐसा बिल्कुल कोई कोई इसका चांस ही नहीं है। प्रोबेबली वो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं और उसी के बेसिक पे वो एक फॉल्स स्टोरी आपको बता रहे हैं। दैट्स द एग्जैक्ट सिचुएशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो देन इट इज एप्लीकेबल, बट अगेन मैं कहता हूँ कि सबके लिए ही ये रीडिंग होता है, कोई खास जोडिएक साइन के लिए नहीं। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। The Queen of Wands. Okay. Okay. Oh, the Strength. Okay. Queen of Wands, the Strength. And the Ace of Swords. Oh my God. अब देखिए यहाँ पे सिंपल मतलब है कि ये पर्सन ये जो डेलिल्यू मोड में है, इस डेलिल्यू मोड से बाहर आ रहे हैं। द क्वीन ऑफ वांड्स एक्चुअल में ना, मुझे जो इस रीडिंग से मिल रहा है कि ये आपके द्वारा प्रभावित है। ये पर्सन आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पाते हैं, और अक्सर जो गाली गलौज ये करते हैं ये इसीलिए क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, ये जानते हैं कि लोग आपके तरफ देखते हैं, ये जानते हैं कि लोगों के अटेंशन काइंड ऑफ आप गेन करते हो। तो आई थिंक यहाँ पे द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि इसका नेक्स्ट एक्शन वही होगा कि ये फाइनली बताएंगे कि इनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आया है, या फिर सोशल मीडिया में आपको इतना तारीफ मिल रहा है, या फिर आपको कहीं पे तारीफ मिल रहा है, या फिर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब अफ्रंट होके लीड किए हो, कुछ चीज़ इनको पसंद नहीं है। सो ये इंटेंशनली आई थिंक ये नेक्स्ट एक्शन जो होगा ये इंटेंशनली आपके पास आएंगे। हो सकता है कि ये काइंड ऑफ झगड़ा करेंगे, बात करने के लिए कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि 2-3 बार कॉल करेंगे। आई थिंक ये आपको समझाना चाहते हैं कि प्लीज डोंट इग्नोर मी, प्लीज डोंट फॉरगेट मी, ओके, आई एम मोर पावरफुल देन यू। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ये जब भी आप साइलेंट हो रहे हो तब ये पर्सन एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और आपका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वही करेंगे। ये अभी साइलेंट जोन में है, अब वो कुछ ऐसे करेंगे जिससे आपको लगेगा ओ माय गॉड, फिर से ये पर्सन क्यों बात करना स्टार्ट किए, फिर से ये पर्सन क्यों ड्रामा क्रिएट करे। सो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ड्रामा एंड देन स्ट्रेंथ। उसके बाद वो ड्रामा क्रिएट करने के बाद, आपको प्रोवोक करने के बाद, आपको कुछ बातें कहने के बाद वो कंप्लीटली साइलेंट जोन में हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ झगड़ा करें, वो चाहते हैं कि आप भी उनके ट्रैप में आए, वो आपको प्रभावित करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ आप आज भी उनको उतना ही प्यार करते हो जो आप पहले करते थे। सो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब कंस्टेंटली इनको ऐसा शक हो रहा है कि शायद आपका अटेंशन कोई और किसी और को मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, एंड इसीलिए स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि वो बिहेव करेंगे अब बहुत अच्छे से, वो खुद को कंट्रोल करेंगे। सो जो सिचुएशंस अभी बदतर है, ओके, जो सिचुएशंस अभी बदतर है, जो सिचुएशंस में आपको बहुत ज़्यादा अभी आपको डर लग रहा है, अगर ये पर्सन चुपके से बैठे भी है या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन क्लैरिटी देंगे, ये पर्सन आपको काइंड ऑफ सहायता करेंगे, और तब जाके प्रूफ हो जाएगा
कि कुछ भी नहीं हुआ था, बेसिकली ये आपको डराने की कोशिश कर रहे थे, ये आपके सामने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे। स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि ये पर्सन अपना सच्चाई बताएंगे, ये कैसे फील करते हैं, क्या फील करते हैं, ये क्या चाहते हैं आपसे, तो सब कुछ धीरे धीरे आप ही उगलवाएंगे। ओके, और एक्शंस लेंगे। सो अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको ब्लॉक किए हैं, ये पर्सन कोई बात नहीं कर रहे, ये पर्सन टोटली डिटैच्ड है, ये पर्सन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, बहुत जल्दी कुछ ऐसा क्लैरिटी आपके सामने आएगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। द एस ऑफ शॉर्ट्स मींस यू विल सी थिंग्स इन अ बेटर लाइट, और एस ऑफ शॉर्ट्स मींस आल्सो कि ये पर्सन फाइनली एक्शंस लेंगे। लाइक आप कह सकते हो कि जब बादल मंडरा रहे होते हैं आसमान में, तब ऑटोमेटिकली बारिश आना ही है, मतलब वो हम लोग समझ ही पाते हैं। सो ये पर्सन कुछ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल बनाए हैं कि जाहिर सी बात है कि अब उनको वो सेम चीज करना ही है जिसका इंतजार आपका है बेसिकली। सो वो चुप्पी तोड़ेंगे, वो आपको अनब्लॉक करेंगे, वो फाइनली कन्फेस करेंगे, वो फाइनली बताएंगे, एंड देन आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा। सो आपका डर खत्म होगा, ये पर्सन क्लैरिटी देंगे, तब आपको बहुत आसान हो जाएगा इस सिचुएशंस को समझने के लिए। बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत नेगेटिव जोन में आप हो, आपके दिल में और दिमाग में बहुत टेंशन है, बट वो टेंशन मतलब जितना बुरा दिख रहा है चीजें अभी आपके लाइफ में, उतना बुरा है नहीं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई एरीज, कोई लियो, कोई सैजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर फायर एंड वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कोई जेमिनाई के साथ भी आप डील कर सकते हो। सो कम्युनिकेशन इज द की। वो अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, अल्टीमेटली उनको कम्युनिकेट करना ही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब सेक्सुअली, इमोशनली, प्रैक्टिकली ये ड्रिवन है। आपके बगैर किसी और को ये सोच नहीं सकता है। अब यही है आपकी इनर स्ट्रेंथ कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, बट आना तो आपको ही है मेरे पास, काइंड ऑफ ऐसा है आपका अप्रोच। सो ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन इस टाइम पे आपके साथ इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। इमोशनली बहुत सॉफ्ट होके ना ये आपके सामने सिर्फ आपके मन का बात समझने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये आपको अपने ही माया में फंसा सकते हैं। सो जो भी कर रहे हैं ये, इसका सिंपल मकसद यही है कि आप उनके साथ रहे, आप उनके लाइफ में रहे, आप उनके पास रहे। बट कहीं ना कहीं इनको क्या पता चल रहा है बोलिए तो, कि इनको जो करना चाहिए था इन्होंने नहीं किए। जो सपोर्ट आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जो जेन्युइन प्यार आप डिजर्व करते हो, उन्होंने ये नहीं निभाए हैं। तो अगर आपने नहीं निभाए हो, तो आप दावे कैसे कर सकते हो उस चीजों को जो आप नहीं प्रोवाइड किए हो। सो आई थिंक दे वांट यू, हाँ, वो आपको पाना चाहते हैं, और आपके रिलेशनशिप में जो भी वन साइडेड वाले मसला चल रहा था, जो भी डाउट्स था, वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, बट बाद में, नॉट नाउ। सो आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस आपका हो रहा है, बिकॉज कंस्टेंटली ये आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप भी नेगेटिव सोचेंगे, राइट। जब ये पर्सन इनके मन में आपके लिए नेगेटिव सोच लेके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी नेगेटिव सोचेंगे। सो दैट इज द थिंग राइट नाउ हैपनिंग। मैं देखूंगा इसके बाद क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। सो लेट मी सी कि क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इस टाइम पे, क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या एडवाइस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। द एम्परर, अपना बॉस खुद बनिए। यू आर fine, you are absolutely unstoppable, you are absolutely good enough. So the emperor means किसी को अलाउ मत कीजिए कि क्या आपको करना है, क्या आपको डिसीजंस लेना है, तो अपना डिसीजंस खुद ले। किसी और पर्सन को जज मत करने दीजिए, किसी और पर्सन को ओवर पावर मत कीजिए। द एम्परर का मतलब है कि अगर कोई आपको चाहते हैं कि उनको खुद आना चाहिए, उनको खुद कहना चाहिए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना ऑर्गेनाइज्ड आप हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप चाहते हो। यहाँ पे डिटर्मिनेशंस की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है, साहस की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, फेथ की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। इस टाइम पे आप चीजों को एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। डाइसी मत बनिए, हाफ हार्टेड, हाफ विलिंगली काम नहीं होगा। कंप्लीटली आप सही पथ पे हो, आप सही हो, आप सही जगह पे जा रहे हो, काइंड ऑफ इस बिलीफ सिस्टम के साथ आप चलिए। एम्परर का कार्ड मतलब कोई भी आके आपको हटा नहीं सकते आपके पोजीशन से, दैट्स द थिंग।
The Five of Cups, yes, it's okay to be feel rejected. It's okay to feel sad, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेम्पोररी एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे हो ना, कि ये पर्सन के बारे में जब भी आप सोचते हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप फील करते हो, एक टाइम पे ये पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। सो आई थिंक कि हाँ, ये टेम्पोररी फेज है जो शायद बदल जाएगा वक्त के साथ। बट हाँ, ऐसे आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड, कब ये दर्द से मुझे छुटकारा मिलेगा, ये दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा है वाला फेज। बट द मैसेज इज कि यस, इट शैल पास। आपका जो टेम्पोररी सैडनेस है वो बहुत ही जल्दी काइंड ऑफ आपकी लाइफ से चले जाएगा। सो कोई भी टेम्पोररी इमोशनल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, या फिर मान लीजिए कि इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है इस टाइम पे। डिसिप्लिन मतलब अगर आपको ऐसे आपको दिख रहा है कि कंस्टेंटली आपको कोई जज कर रहे हो, ओके, कंस्टेंटली आपका वेट गेन हो रहा है, कंस्टेंटली कुछ चीज़ वही के वही है, आप कितना भी चाहे कोशिश कर लो, तो काइंड ऑफ वक्त आ चुका है एक्सरसाइज का, वक्त आ चुका है मेंटल एक्सरसाइज का। मतलब अगर आप किसी पर्सन को चेज कर रहे हो और वो नहीं आ रहा है, तो वक्त आ चुका है ना कि खुद को रेस्ट्रिक्ट करिए और खुद को अपनी जगह पे आप बिठाइए। अब जिसको आना है वो आए, आप नहीं जाओगे, काइंड ऑफ ये डिटर्मिनेशन आपको जरूरत है। बट अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप बैठने के डिसीजंस लेंगे, जब आप कोई भी एक्सेस तब नहीं देंगे, जब आप कॉल नहीं करेंगे, तो आप मिस तो करेंगे ही उनको। तो यहाँ पे भी वही मैसेज आ रहा है कि हाँ, मिस आप करेंगे, कॉल एक्सपेक्ट आप शायद करेंगे, बट कॉल नहीं आएगा। बात करने के बारे में आप सोचेंगे, बट बात नहीं होगा। बट ये टेम्पोररी है। इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इतना तो आपको दर्द सहना है, ये इतना टेम्पोररी दर्द आपको सहना है। सो स्ट्रॉन्ग बनिए, पर स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसको भी आप डील कीजिए अच्छे तरीके से। एंड द लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड, डेविल विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आइए। यहाँ पे मैसेजेस है कि देखिए, बार बार आप एक ही कार्मिक पर्सन के साथ हो सकता है नो कांटेक्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी में हो, और वो इसीलिए हो क्योंकि ये पर्सन आपको कैद करके रखता है, ये पर्सन आपको जीने नहीं देते हैं, ये पर्सन आपको फ्रीडम नहीं देते हैं, ये पर्सन आपको कभी अपने तरीके से सोचने नहीं देते हैं। सो यहाँ पे एडवाइस इज सिंपल, खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, और खुद को रेस्ट्रिक्ट कर जब आप कर रहे होंगे उस टाइम पे दर्द होगा, पास्ट बार बार घूम फिर के आएगा। एक बार कॉल कर लूँ, एक बार देख लूँ स्टेटस, एक बार मैसेजेस चेक कर लूँ, नहीं कीजिएगा प्लीज। उस दर्द को महसूस कीजिएगा। द डेविल, इसका मतलब है कि जो घमंड इस पर्सन के पास है उसको तोड़ना है। लाइक ये पर्सन को जवाब देना ही है। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके सामने जवाब नहीं दे पाते हो, आप इनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हो, आप रो देते हो, आपको हेल्पलेस लगता है या फिर होपलेस लगता है। जब ये पर्सन एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, जब ये पर्सन आपके ऊपर चार्ज करते हैं, तब आप इसके जवाब में कुछ नहीं करते हो, आप हार मान लेते हो। यहाँ पे हार मानने का कोई जगह नहीं है। द डेविल मीन्स कि यही टास्क है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इनको एप्ट रिप्लाई दो, आप इनको प्रॉपरली बताओ कि नहीं, आप डरने वालों में से नहीं हो, अब आप नहीं डरेंगे, अब आप बताएंगे, अब आप बोलेंगे। क्योंकि जो भी एलिगेशंस दे रहे हैं ये झूठ एलिगेशंस है, झूठ मूठ का चीजें ये कह रहा है, और आप झूठ मूठ के रिश्ते पे नहीं रहेंगे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन को आप सही रास्ते पे लेके आ पाओगे, ये पर्सन को आप सही ठिकाने पे लेके आएंगे, इसके अक्ल आप ठिकाने पे लगाएंगे। सो जो एडवाइस मुझे मिल रहा है वो है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत डरावने आपको फील हो सकता है, बहुत डर लग सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपको डरा रहे हैं। द टास्क इज, क्यों आपको माँ काली इस सिचुएशंस पे लेके आए हैं, ताकि आप अपने नेगेटिविटी को फील कर सको, एकदम लाइफ से, एकदम उनको लाइफ के अंदर के जड़ से उसको निकाल सको, एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट विद अ न्यू पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में आ सके। तो आप इस पर्सन के साथ एक नए बिगिनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपके डेस्टिनी, आपकी नियति पे ये पर्सन है, नियति में ये पर्सन है। बट इस पर्सन को बेहतर जिंदगी दिलवाने के लिए आपको स्ट्रिक्ट बनना होगा, आपको अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट
को सहना होगा एंड आपको अपने डर का सामना करना होगा। जो मेंटल ट्रैप ये पर्सन क्रिएट करके रखे हैं, इनके बातें अभी भी आपको चुभता है, इनके बातें अभी भी आपको डराते हैं, उस डर को सामना करके फाइनली आपको बोलना होगा। यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डट के मुकाबला करने के लिए कह रहा हूं कि तुम बदतमीजी मेरे सामने नहीं कर सकते हो। अगर मेरे सामने आप आओगे तो तुमको पेश आना होगा अच्छे से, तुमको सॉरी बोलना होगा, तुमको मेरा बात सुनना होगा, तुमको मेरा डिमांड सुनना होगा, और तभी जाके मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस को ये पर्सन इनके फेवर में लेके गए हैं और इसीलिए शायद आपको पावरलेस महसूस हो रहा है। बट अब आपको अपने फेवर में इस सिचुएशंस को लेके आना है, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो जज्बात है, और आप चाहो तो कोई भी सिचुएशंस को अपने फेवर में लेके आ सकते हो। सो इस टाइम पे यही मैसेजेस है कि अगर सामने वाले पर्सन बदतमीजी करे तो पलट के जवाब दीजिए एंड अपना रास्ता आप खुद तय कीजिए। आपको किसी के सामने सर झुकाना नहीं है। परसेप्शंस नहीं, शायद मैं ही गलत हूं, नहीं, आप कभी गलत नहीं हो, ये पर्सन गलत है, चाहे वो 10 बार 100 बार कितना भी आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश क्यों ना करेंगे, फिर भी आप सही रहेंगे। सो यहाँ पे जब आप सही हो तो आपको सॉरी बोलने का कोई जगह नहीं है। इस पर्सन को अच्छे पर्सन बनने के लिए आपको पुश करना है, इस पर्सन को ठिकाने पे लेके आइए, इस पर्सन को सही पथ पे लेके आइए। दैट्स द मैसेज। यहाँ पे मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए, शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो निर्माण बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, हर नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंचेंगे। सो एक बार चैनल में जरूर विजिट कीजिएगा कि कौन सा नया वीडियो मैंने अपलोड किया। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिल रहा हूँ बहुत जल्दी।